हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में क्या है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस? द मून एनर्जी, द एट ऑफ कप्स, 10 of wands, knight of swords, four of pentacles. Okay, I think that this is a person जो बहुत ज़्यादा yes, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नज़र आ रहा है मुझे। मतलब इस कनेक्शन में बहुत सारा शोर शराबा है, इस कनेक्शन में बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस जुड़े हुए हैं। ये पर्सन हर एक डिसीजन किसी और से वैलिडेट करवा रहे हैं, किसी और के पसंद या नापसंद से मिलाकर ले रहे हैं। हो सकता है इनके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, हो सकता है कि ये पर्सन अभी से कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन उनके घर वाले अप्रूव करते। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, या बहुत इनके कान, लाइक व्हाट आई एम पिकिंग अप इज इनके कान भरने वालों की कमी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो एक राय विचार देते हैं कंटिन्यूअसली इस कनेक्शन को लेके कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। और ये पर्सन लोगों की बातों में बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये पर्सन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की तरह देखते हैं। एंड इस पर्सन के लिए सोशल वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इनको 5 लोग नहीं कहते कि ये नॉर्मल है, तब तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट इस कनेक्शन के लिए इस वक्त उनका ये माइंडसेट है। सो दिस पर्सन इज नॉट अलोन। एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दैट अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइक अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, या ये पर्सन को जो भी आप कहो वो इस पर्सन अपने दिमाग से ही चीज़ों को सोचेंगे, नहीं। अगर आपने आज कुछ भी इस पर्सन से कहा, कुछ भी जो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट वाला चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कोई चीज़ है, जस्ट नो दैट ये पर्सन उस बात को 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, तब जाके ये किसी कंक्लूजन पे आएंगे। सो आपको लग सकता है दैट दिस इज़ नॉट राइट, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ रिलेशनशिप जो बहुत नया है, सो आपको अभी तक इस पर्सन के पैटर्न्स नहीं पता है। फॉर सम ऑफ यू अगर ये पुराना कनेक्शन है, तो भी मैं कहूँगी दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। मतलब दिस पर्सन नीड्स टू हैव सम करेज, कॉन्फिडेंस। ये अपने डिसीजंस, अपने रिलेशनशिप के डिसीजंस इनको खुद लेने चाहिए। ये चीज़ इनमें नहीं है। अगर मैं इमोशंस की बात करूँ, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, बट मुझे नहीं लगता ये कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे इमोशंस है या अगर थे तो इस वक्त नहीं है। मे बी ऑलमोस्ट टूटने के तागात में है, मे बी ऑलमोस्ट ख़त्म है ये रिलेशनशिप। मे बी यू आर इंक्वायरिंग अबाउट अ पास्ट पर्सन। ये भी हो सकता है कि आप, ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी आपके एक्स बन चुके हैं, क्योंकि मुझे इस पर्सन से कोई भी लवी डवी एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। मुझे इस पर्सन से जो एनर्जी मिल रही है दैट इज़ क्रिटिसिज्म, डिस्कशन, सही गलत, 4 लोगों से डिस्कस करना, बात करना, लोगों की वैलिडेशन लेना, अपने आप को विक्टिम एनर्जी में पाना, ये सब। हाँ, आई डोंट सी दिस पर्सन मेकिंग सच एफर्ट्स। सी दिस, ये पर्सन ना बहुत कंडीशनल है इस कनेक्शन को लेके। अगर ये आपके एक्स नहीं भी है, एंड अगर आप ये सोच रहे हो दैट ये क्या ये सुधरेंगे, क्या ये मेरी बात समझेंगे, क्या ये अलग नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, चांसेस आर नो।
क्योंकि ये तभी चीज़ों को चेंज करेंगे जब वो इनके लिए कन्वीनियंट होगा, जब वो इनको सही लगेगा, जब इनके हिसाब से इनको करने का सही लगेगा। दैट यू नो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है वैसा होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत कन्वीनियंट होता मेरे लिए, या मेरे लिए ये बहुत अच्छा होता, तभी जाके ये वो चेंज लाएंगे। सो दिस इज अ वेरी कंडीशनल टाइप ऑफ अ पर्सन। ये अनकंडीशनली कुछ नहीं करेंगे, या बस इस कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये कनेक्शन उनके लिए ऑलमोस्ट एक बर्डन है। आई डोंट नो वाई। मुझे ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप लग ही नहीं रहा है पहले तो अगर आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो और एक नॉर्मल क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। दिस इज़ अ वेरी सुपर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, दिस कुड बी अ पास्ट रिलेशनशिप। सो ये उन लोगों को ही रेजोनेट करेगा जो काइंड ऑफ समझ पा रहे हो मेरी बातों को। दिस इज समबडी हु इज सुपर कंडीशनल। अगर आपको लगता है कि ये चाहे तो ये चीज़ कर सकते हैं, फिर ये कर क्यों नहीं रहे हैं? शायद इनको ये ब्लॉकेज फील हुआ होगा, शायद इनके ये बिजी होंगे, शायद इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होगी। लेट मी टेल यू समथिंग, इन्होंने ये वॉट नहीं किया बिकॉज ये करना नहीं चाहते हैं। सो इफ यू थिंक दिस पर्सन इज बिजी, नो। इफ यू थिंक इस पर्सन के लाइफ में चैलेंज है इसलिए नहीं कर रहे, नहीं। द थिंग इज जो ये चाहते हैं ये वही करेंगे, और जो 4 लोग इनको कह रहे हैं, जो इनको ये बिलीव कर रहे हैं, ये वही करेंगे। सो इफ यू थिंक कि अनकंडीशनल क्यों नहीं है, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहते हैं, सिंपल। एंड व्हाट यू गाइज आर डूइंग, मेजॉरिटी लोग, आप इनको बार बार अपने आप को ये समझा रहे हो दैट ओके फाइन, मतलब आप इनका ही वकालत कर रहे हो दैट इनके लाइफ में ऐसा हुआ होगा, इनको किसी ने ऐसा कहा होगा, इनका कोई दोष नहीं है, लोग आके इनको पट्टी पर आके चले गए थे, ऐसा होगा वैसा होगा। थिंक अबाउट इट। एक्सक्यूजेज आप अपने आप को क्यों दे रहे हो व्हेन यू नो द ट्रूथ? फॉर अ लॉट ऑफ यू आप ऑलरेडी इस कनेक्शन से बाहर हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू आप ऑलरेडी निकल चुके हो इस जगह से, इस डार्कनेस से। यू नो दैट यहाँ पे क्या हुआ था, क्या हो सकता है, एंड आपको समझ में आ गया, आपने अपना लेसन सीख लिया एंड यू आर आउट। बट बाकी कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हो एंड अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो, अब इसी इंसान का आप वकालत कर रहे हो दैट ये दोषी नहीं है, ऐसा है वैसा है। अगर जो लोग ये कर रहे हो, स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज अगर आप क्लियरली देखोगे आपको दिखेगा दैट दिस इज़ वेरी कंडीशनल, और इतने कंडीशंस के साथ रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। सो इफ दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन दिस, ये पर्सन को उस कंडीशंस को पीछे रख के आना पड़ेगा, उन लोगों के वैलिडेशंस को पीछे रख के आना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। वेरी सिंपल। और वो एग्जैक्टली इनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, इनको पता है कि ये जो बोल रहे हैं उसका क्या अंजाम होगा। इफ यू आर थिंकिंग कि वो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, नो। अगर ये कुछ भी ऐसा एक्शन ले रहे हैं जहाँ पे इनको पता है दैट उस एक्शन के लेने से आप उनको छोड़ के चले जाओगे या आपको हर्ट होगा, उनको पता है ये चीज़, एंड फिर भी वो कर रहे हैं, एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। पर आप अपने आप को ये समझा रहे हो कि उनको ये नहीं पता, इसीलिए उन्होंने कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने बोल दिया होगा, नहीं पता है उनको, मासूम है, वो मासूम नहीं है। ओके, आई नो ये रीडिंग बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट अगेन ये सबके लिए है भी नहीं। सो इफ यू थिंक दिस इज नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, दिस इज नॉट योर्स। बट जिन लोगों के लिए ये है, उन लोगों को ये समझना ज़रूरी है, एंड आई विल से इट नो मैटर यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दैट इज द मैसेज, आई विल डिलीवर इट। सो हियर इट गोज। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस for this person. अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। That's all I have to say. So that is what I have. Again, बहुत specific है, बहुत I don't know, negative लग सकता है, but don't take this negatively. This is a general reading. Again and again I'll tell you that जो आपको लगे आपके लिए नहीं है, don't take it. No problem. ठीक है?
Take care. God bless you. Let me know if it resonates. Let me know if it doesn't. And I'll again see you in another video. तब तक के लिए take care. God bless. Goodbye.